पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मां द्वारा अपने ही बेटे की हत्या करने के मामले में हुए सनसनीखेज खुलासे। पति पर अवैध संबंध के शक में किया मासूम बेटे का कत्ल। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजयुमों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। लाल डायरी मामले पर सरकार को घेरा। भोपालपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 युवकों को 2 लाख रुपए की अवैध एमडीएमए के साथ पकड़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भाजयुमों ने सोमवार को सूरजपोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिला महामंत्री और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के शहर विधानसभा प्रभारी रंजीत सिंह दिक्पाल ने बताया कि राजस्थान की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक मंत्री ने विधानसभा में लाल डायरी लेकर अपनी ही सरकार का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा लेकर पहुंचे, लेकिन उस लाल डायरी को छीन लिया गया। दिक्पाल ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज सूरजपोल चौराहे पर पोस्टरों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, कार्यक्रम संयोजक तखत सिंह, पारस सिंघवी, अतुल चंडालिया, बलवीर सिंह, राजेश वैष्णव, गजेंद्र भंडारी, रंजीत सिंह दिक्पाल, सतीश शर्मा, सुरेंद्र सिंह पवार आदि मौजूद रहे। आज नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला उदयपुर शहर विधानसभा द्वारा एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मानव श्रृंखला बनाकर राजस्थान की भ्रष्ट और नाजोगी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया। इसमें जो प्रमुख कार्यक्रम की जो रचना है, इसके अंतर्गत हमने लाल डायरियाँ, करीब 100 लाल डायरियाँ और एक बड़ी डायरी जो 5 फीट के आसपास की है, उसको लेकर प्रदर्शन किया। और युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं ने ये मांग करी कि राजस्थान के सरकार के जो पूर्व मंत्री थे राजेंद्र जी पूरा, उन्होंने जो लाल डायरी के बारे में विवरण दिया था, एक छोटी सी बात करी थी, तो युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता इस बात की मांग करते हैं कि उस लाल डायरी में आके ऐसा क्या रहस्य था। तो महामहिम से राज्यपाल महोदय से कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ये ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें विशेष तौर पे इस बात पर जोर दिया जाएगा कि उस लाल डायरी के अंदर आखिर क्या रहस्य था, जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री खुद अपनी सरकार के लिए बोल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों तादाद में युवा यहाँ आए हैं। आज की जो स्पेशल बात तो ये है कि समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता काले कलर का शर्ट पहन के आए हैं और काली कलर की पट्टी का उपयोग किया है। आज युवा मोर्चा की तरफ से राजस्थान सरकार की, इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। ये उदयपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की जनता को ये दिखाने के लिए कि उनके एक मंत्री ने बड़ी विधानसभा के अंदर एक लाल डायरी उठानी थी। उस लाल डायरी के अंदर इन कांग्रेस नेताओं के जो कृत्य थे वो उस लाल डायरी के अंदर थे। वो लाल डायरी उनसे छीन ली गई। हम आज पूरे युवा मोर्चा राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि इस लाल डायरी के अंदर क्या था। कल पूरे राजस्थान की जयपुर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। उस धरना प्रदर्शन के अंदर राजस्थान की इस गहलोत सरकार को पता चल जाएगा कि उनका ये कार्यकाल इस बार अंतिम कार्यकाल है और लोग उनसे हिसाब पूछेंगे। पूरे राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है वो इनसे हिसाब पूछेगी कि आपने इन 5 सालों के अंदर क्या कार्य किया और कैसे कार्य किया, क्या आपने विकास के कार्य किए। सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं की और काम धरातल पे कुछ नहीं उतारा। आज हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये पूछ रहा है कि इस किताब के अंदर क्या था, इसको सार्वजनिक की जाए। हम केंद्र सरकार से भी हम हमारी तरफ से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इस युवा मोर्चा ये बताने का प्रयास कर रहा है नहीं सहेगा राजस्थान के निमित्त। ये लाल डायरी इसका सबूत है कि राजस्थान का एक कैबिनेट मंत्री अपने ही सरकार के विरोध में ये कहता है कि इस लाल डायरी के अंदर जो कृत्य विरोध के हुए हैं, जो कृत्य के
इसमें हेराफेरी हुई है, जो पैसे का लेन देन हुआ है वह सिर्फ दायरेदारी के अंदर है। और आज उसी को लेकर युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता आंदोलित है। युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह का काम कर रहा है कि जो राजस्थान की जनता को जगाने का काम कर रहा है। और यह बात निश्चित है, लोगों ने मान लिया है, अब नहीं सहेगा राजस्थान। इसका भावना यही है कि आगामी चुनाव के अंदर युवा मोर्चा, किसान, दलित, व्यापारी सब वर्ग दुखी है। इसके निमित्त चुनाव के अंदर उनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने के लिए आज युवा मोर्चा का कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुआ। मीरा गर्ल्स कॉलेज में एनएसयूआई से जुड़ी छात्राओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को कॉलेज के बाहर धरना देते हुए भूख हड़ताल शुरू की। छात्र नेता दिशा तावड़ और रश्मि साल्वी ने बताया कि कॉलेज के दोनों गेट पर गार्ड नहीं होने से युवक एंट्री कर रहे हैं। यह लड़कियों का कॉलेज है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है, लेकिन कॉलेज में हर कोई एंट्री कर रहा है। दूसरी मांग कॉलेज में मीराबाई की मूर्ति लगाने की है, जिसका एनएसयूआई द्वारा मांग किए जाने पर बजट पास हो चुका है, लेकिन अभी तक मूर्ति स्थापित नहीं की गई, जबकि इस बजट को पास कराने का झूठा श्रेय एबीवीपी ले रही है। एबीवीपी ने जीतने के बाद कुछ काम नहीं किया। कॉलेज में चारों तरफ गंदगी है। छात्राओं ने बीए में सीटें बढ़ाने की मांग भी उठाई है। इसी को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी है। देखिए, मेरी है ना सिर्फ 4 मांगे हैं, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बात पर, बट मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि सबसे पहले जो मीरा माँ की मूर्ति की बात हुई थी, तो इन्होंने ज्ञापन देके उस मूर्ति का बजट पास कराया था, लेकिन अब छात्राएं ये कह रही है एबीवीपी की उन्होंने करवाया है। तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत की उनका नाम तो आना ही चाहिए, प्लस मूर्ति लगनी चाहिए 15 दिन के अंदर, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये है कि बीए के फोल्डर खुलने चाहिए, पोर्टल जो है वो फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स के हैं, क्योंकि बहुत सारी दूर की लड़कियों तक संदेश नहीं पहुंच पाता है कॉलेज के बारे में, तो वो रह जाती है, वंचित रह जाती है। तीसरी बात ये कि आउटर्स इलेक्शन के टाइम पे अलाउड नहीं होने चाहिए, और जिनके पास आई कार्ड जो इनका ये है आई कार्ड वो होना चाहिए। और उसके बाद जो जहाँ पर वोटिंग हो रही है इलेक्शन के टाइम, उस रूम में प्रॉपर कैमरे लगे होने चाहिए और अध्यक्ष के पास लीड होनी चाहिए, ताकि हमें भी संतुष्टि रहे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। चौथी बात, हम ये चाहते हैं कि जो भी बात रख रहे हैं उसी बात को मानी जानी चाहिए, ताकि हमें भी ये चीज़ रहे कि हमने इतनी मेहनत की है तो उसका फल हमें मिलना ही चाहिए। और मेरी मांगे यही है कि प्रिंसिपल मैडम से हमने कहा था कि हमारी 4 मांगे, हमने प्रिंसिपल मैम को 2 बार जाकर ये चीज़ बोली कि हमारी ये मांगे है, 4 मांगे है, जिसे पूरा करो। क्योंकि गांव से जो लड़कियां आती है, जो दूर से लड़कियां आती हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता है कि इतने फॉर्म ओपन हो रहे, क्लोज हो रहे, क्या है क्या नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स रह गए एडमिशन के लिए, तो हम चाहते हैं कि वापस से एडमिशन रीओपन करावे सबके, और वापस से वोटिंग जब होगी तब वोटिंग जिस रूम में हमारी पेटी रखी जाएगी उस रूम में कैमरे लगे होने चाहिए, और जिस टाइम वोटिंग हो उस टाइम कॉलेज का एक भी स्टाफ नहीं होना चाहिए। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। दरअसल राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नर्सेज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोस्टल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 पे कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगे हैं। हमारा यह धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिन से चल रहा है। नाना प्रकार की हमारी मांगे हैं। श्रीमान अशोक जी गहलोत ने अनेक मांगों पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन मशीनरी उनको आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जैसे नर्सेज का अलग से निदेशालय होना चाहिए। ये एकमात्र संवर्ग ऐसा है जो 2nd ग्रेड में भर्ती होता है और 1st ग्रेड में रिटायर हो जाता है। एक पटवारी तहसीलदार एसडीएम तक पहुंचता है। एक एलडीसी लोअर डिग्री क्लर्क जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच जाता है, लेकिन नर्सिंग अधिकारी 2nd ग्रेड से प्रमोशन होकर 1st ग्रेड में रिटायर हो जाता है। हमारी मांग है कि एक पृथक निदेशालय हो। आप सब लोगों को पता है गांवों में क्या और शहरों में क्या। कोई भी डॉक्टर आजकल घरों पे बीमार देखने जाना पसंद नहीं करता है, कोई जाता ही नहीं है। घरों पर बीमार देखने की आदिकाल से हमारे देश की परंपरा नर्सिंग स्टाफ के द्वारा पालन की जाती है, और गरीब जनता, आम जनता नर्सेस को ही, कंपाउंडर साहब को ही अपने घर पे बीमार देखने बुलाती है।
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इसके लिए नर्सिंग स्टाफ अलाउ है, लेकिन बार बार प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। अधिकारी लिख के जाते हैं कि नर्सिंग स्टाफ बीमारों को देखे, लेकिन पीछे से एसडीएम आकर के उनको हाथ पकड़ करके लेके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत साहब यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं ठेका बंद कर दूंगा। उन्होंने बजट घोषणा में प्रावधान किया कि अब ठेका प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे साथ अनेक ठेका कर्मचारी हैं जिनको 7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। हमारे अस्पताल के वार्ड बॉय स्वीपर से भी कम तनख्वाह अगर ठेका के कर्मचारी को मिलती है, तो एक तरफ 1 लाख रुपया 50,000 वाला कर्मचारी काम करेगा, एक तरफ 7,000 वाला काम करेगा। कैसे न्याय संगत हो सकता है? और हमने नर्सेज ने, पूरे राजस्थान की नर्सेज ने मिलकर एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें राजस्थान नर्सेज यूनियन, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन, 3 प्रमुख रजिस्टर्ड संगठन हैं। उन्होंने मिलकर 11 सूत्रीय मांग के लिए गांधीवादी आंदोलन लगातार आज 15वें दिन जारी है। और हमारी मांगें 11 सूत्रीय मांगें, बहुत सारी मांग तो हमारी ऐसी हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। इस वजह से आज हमें सब लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए नर्सेज रोडों पर हैं। और हमारा गांधीवादी आंदोलन है जो लगातार जारी रहेगा। सकारात्मक मांग हमारी पूरी होंगी, पूरी 11 सूत्रीय मांग पूरी होने तक हमारा गांधीवादी आंदोलन जारी रहेगा। राज्य सरकार से एक गांधीवादी तरीके से 11 सूत्री मांग लेकर के आंदोलनरत है। आज हमारा आंदोलन 11वें से 12वें दिन तक जारी है। हमने शुरू से हमारे क्रमबद्ध रूप से पहले जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हमारी मांगों के बारे में अवगत करवाया, फिर हमने ब्लैक रिबन बांध करके प्रदेश भर में अधिक कार्य करते हुए कार्य किया। उसके बाद आज हम गांधीवादी तरीके में एक चरणबद्ध रूप से उदयपुर संभाग से हम संभागीय स्तर पर सभी संभाग के जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में हम आज संभागीय स्तर पर रैली का आयोजन करके कार्मिक धरना दे करके कलेक्टर साहब को अवगत करवाएंगे, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। गहलोत सरकार कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों और निविदा कर्मियों, संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील हैं, तो इन नर्सेज जो कोरोना वॉरियर है, इनकी मांगों को शीघ्र पूरा करे, ताकि नर्सेज को इस रोड पे आंदोलित होने की जरूरत नहीं पड़े। और हमारी मांगें हैं कि नर्सेज की ठेका प्रथा बंद हो और वर्षों से जो संविदा पे नर्सेज काम कर रहे हैं उनको नेशनल बेनिफिट मिले। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक के पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में सेवारत नॉन टीएसपी क्षेत्र के द्वितीय श्रेणी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, प्रबंधकों एवं मंत्रालय कर्मचारियों को टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में समायोजन के लिए विकल्प पत्र लिए गए थे। सभी नॉन टीएसपी के कार्मिकों को जो के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत थे, उन्होंने अपने विकल्प पत्र समय पर पीईओ के माध्यम से और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिए, लेकिन 30 जुलाई को निदेशक द्वारा उपरोक्त शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी की गई, तो बहुत से शिक्षकों के नाम सूची में नहीं होने से निराशा छा गई। चौहान ने बताया कि टीएसपी, नॉन टीएसपी के शिक्षक पिछले 15 सालों से अपने गृह जिले में समायोजन का इंतजार कर रहे थे। टीएसपी क्षेत्र में 1903 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी की गई। सूची में शिक्षकों को उनके गृह जिले में समायोजित नहीं किया गया है। वहीं इसी के साथ सीनियर सेकेंडरी सेटअप के अंदर 300 शिक्षकों ने समय पर विकल्प पत्र भर दिया, लेकिन डीओ कार्यालय और जेडी कार्यालय के बीच मनमुटाव होने के कारण शिक्षक वंचित हो गए हैं। ऐसे में आज शिक्षक कर्मचारी संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर विभागीय लापरवाही से टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी के शिक्षकों का नाम समायोजन सूची में नहीं होने से उनका नाम सूची में जुड़वाने की मांग की है। एमबी हॉस्पिटल परिसर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को 14वें दिन भी जारी रहा नर्सेज का धरना प्रदर्शन। जिला संयोजक हेमंत आमेटा और नरेश पुरबिया ने बताया कि सोमवार को राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक प्यारेलाल चौधरी, भूदेव धाकड़, पुरुषोत्तम कुंभज, पवन मीणा धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर नर्सेज का मनोबल बढ़ाने पहुंचे। साथ ही यह मांग रखी गई कि ठेका प्रथा बंद की जाए, संविदा पर कार्य कर चुके नर्सेज का सेवा काल जोड़ा जाए, संविदा नर्सेज का वेतन 37,500 रुपए किया जाए। इस दौरान पुरुषोत्तम कुंभज ने कहा कि नर्सिंग ट्यूटर को राजपत्रित किया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद सृजित किए जाए। नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। भूदेव धाकड़ ने कहा कि नर्सेज की वेतन विसंगति में सुधार किया जाए।
मुख्य वक्ता प्रदेश संयोजक प्यारेलाल चौधरी ने अपने संबोधन में बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए 23 अगस्त को जयपुर में नर्सिस की महारैली आयोजित की जाएगी। मैं प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश संयोजक, राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघ समिति। आज राजस्थान के नर्सेज के उदयपुर संभाग में हम हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर दिनांक 10 जुलाई 2023 को SMS के सभागार में 246 ब्लॉक की मीटिंग आउट गई थी। हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसके लिए हमने सरकार को 7 या 10 दिन का टाइम दिया था, परंतु सरकार के द्वारा कोई आधिकारिक रूप से वार्ता नहीं हो रही कारण राजस्थान में 18 जुलाई 2023 को संपूर्ण राजस्थान में आज 14वां दिन हमारे धरने का है और इसी परिप्रेक्ष्य में उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में लग रहा है। हमारी मुख्य मांगें हैं नर्सेज का कैडर का पुनर्गठन, नर्सेज के निदेशालय की अलग से स्थापना, 2008 के बाद यूटीबी कॉन्ट्रैक्ट संविदा जो सर्विस दे रहे हैं नर्सेज उनके सेवाओं को नौसेना लाभ देते हैं, उनकी सेवाओं को उसके अंदर ऐड किया जाए, ANM और नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम परिवर्तन किया जाए। राज्य के अंदर जो हमारे उच्च प्रशिक्षण में ANM से GNM से BSc MSc उनको पूर्व की भांति 2 वेतन वर्दी और स्टडी लीव दिया जाए। साथ ही राज्य में नर्सेज को दवाई लिखने का अधिकार दिया जाए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टाइफंड जो अभी वर्तमान में 500, 600, 900 मिल रहा है वो 2000 और 3000, 5000 रुपये किया जाए। साथ में राज्य के अंदर UTB कॉन्ट्रैक्ट RMSR या किसी प्लेसमेंट एजेंसी के तहत जो नर्सेज काम कर रहे हैं उनका समान वेतन 37,000 रुपये 700 किया जाए। इन सभी बातों को लेकर मेरे पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी 23 तारीख को एक महारैली का आयोजन इन मांगों को लेकर जयपुर की राजधानी में है। हम आज उदयपुर प्रवास में आए। उससे पूर्व दिनांक 1 तारीख कल राजस्थान के संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक हमने हमारी 11 सूत्री मांग पत्रों को लेकर राजस्थान के सभी 33 संभागों में 33 जिलों के अंदर प्रदर्शन होगा। उसके बाद दिनांक 2 अगस्त 2023 को सुबह 8 से 10 लेकर ग्रामीण परिवेश में जितने भी हमारे CSC, हेड पोस्ट, जिला चिकित्सालय, PSC उनमें ब्लॉक वाइज प्रदर्शन होगा। उसके बाद दिनांक 10 अगस्त 2023 को राजस्थान के संपूर्ण जिलों में जिला कलेक्टर के प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। उसके बाद दिनांक 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च होगा रात्रि 8 बजे और 15 अगस्त के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 6 दिन लगातार सुबह 8 से लेके और सुबह 10 बजे तक राजस्थान के संपूर्ण 17,000 कर्मचारी जिसमें स्टूडेंट, ANM, GNM, LHV, नर्सिंग ट्यूटर, हमारे नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, राजस्थान के तमाम वो नर्सिंग कर्मी जो चिकित्सा विभाग में काम करते हैं वो प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद दिनांक 22 तारीख को मास सेल की घोषणा करते हुए, आकस्मिक अवकाश की घोषणा करते हुए राजस्थान की राजधानी में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा दिनांक 23 अगस्त को। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, TV व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में
25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप। इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसरवास में क्रूजर की टक्कर से कार सवार ड्राइवर और नाबालिग घायल हुए, जिस पर नाबालिग ने MB हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सलूम्बर थाना क्षेत्र के इसरवास में वेगन आर कार को एक क्रूजर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर और पास में ही बैठा हुआ एक नाबालिग बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए परिजनों ने MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां रविवार रात लगभग 8 बजे नाबालिग बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बीती 29 जुलाई को रात 9 बजे रूपलाल टांगी अपने वैगनार पे अपने घर जा रहा था। चालक के साथ आगे की सीट पर 11 वर्षीय कैलाश मीणा भी बैठा हुआ था। तभी सलूम्बर थाना क्षेत्र के इसरवास में सामने से आ रही एक क्रूजर कार ने वैगनार को टक्कर मार दी। टक्कर में कैलाश और रूपलाल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां रविवार को नाबालिग कैलाश की इसके दौरान मौत हो गई। वहीं घायल रूपलाल का इलाज चल रहा है। सोमवार को परिजनों की सूचना पर सलूम्बर थाना पुलिस मोर्चरी पहुंची और पूरा मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। उदयपुर ग्रामीण विधायक ने आड़ गांव में स्थित स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसिंह मीणा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के पोपल्टी गांव के आयुष क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक स्कूल है। यह क्षेत्र पूर्णतः जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और 5वीं कक्षा के बाद छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5वीं कक्षा के बाद अध्ययन की व्यवस्था नहीं है और आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मीणा ने बताया कि वर्तमान में स्कूल में लगभग 110 बच्चे हैं। ऐसे में आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की है। बालिकाओं का ये मामला था कि ये एक आइड स्कूल है और आइड स्कूल प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर 5वीं के बाद में अलसीगढ़ 8 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं 4 साल से मांग कर रहा हूँ कि इस प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दो, मगर सरकार की नींद नहीं खुली और गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, लोग भी लगाया स्कूल के। उसके बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस स्कूल को क्रमोन्नत करेंगे, मगर इन्होंने क्रमोन्नत नहीं की। और दूसरी स्कूल हैं जो जहाँ पर मेरी मतलब ध्यान में है, 2-2 किलोमीटर पर इन्होंने 8वीं की स्कूलें खोल दी, 10वीं की खोल दी, मगर मेरे आइड स्कूल की बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए इन्होंने 8वीं की स्कूल नहीं खोली। उसके बाद में भी जब 5वीं पास हो जाती है, बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती है, तो हमने समाज कल्याण विभाग
नाई के अंदर छात्रावास में उनको एडमिशन करवाया और वो बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। आज 22 बालिकाओं को 8 दिन पहले उन्होंने ये कह दिया कि हमारी बिल्डिंग जर्जर है, आप घर जाओ। अब ये ऐसा न्याय कैसे हम सहन करेंगे? एक तो हमारी ट्राइबल को इतनी सुविधा मिल रही है और उस सुविधा का हमारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार हमारे किस काम की? और प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को मालूम है कि बिल्डिंग जर्जर है, तो इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? और आज हमारी बालिकाएं मेरे पास में आई, एमएलए साहब हम क्या करें, हम पढ़ाई छोड़ दें, हमारे परिवार में आने जाने का साधन नहीं है, हम कहाँ जाएं पढ़ने? तो मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम का, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये हमारी इन बच्चियों की व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो व्यवस्था तो मैं करवाऊंगा, कहीं पे भी किराया लूँगा या कुछ भी करूँगा, मगर ऐसा आंदोलन करूँगा जो इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगा कर ही दम लूँगा, क्योंकि हमारी बालिकाओं को मैं पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दूंगा। पूर्व सीएम स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती के मौके पर सोमवार को दुर्गा नर्सरी रोड स्थित सुखाड़िया समाधि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। पूर्व सीएम स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती के अवसर पर दुर्गा नर्सरी रोड स्थित समाधि स्थल पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती के अवसर पर सोमवार को दुर्गा नर्सरी रोड स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाधि स्थल पर हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में उदयपुर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया का पूरा जीवन लोगों के लिए आदर्श है। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राठौड़ और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता सर्कल स्थित मोहनलाल सुखाड़िया की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी पदाधिकारी और पार्षद के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। सर आज वो सब चीज़ें, आज उनकी 107वीं जयंती है, आज हम सब कांग्रेस जन नहीं खाली पूरा शहर उनको याद करता है। उनके दिए हुए कार्य हो गए या उनके करे हुए जो एग्जाम्पल्स हो गए, हम सब उसको फॉलो करते हैं। आज चाहे विकास की बात करें, जो उन्होंने सोच उस समय रखी थी, उस समय जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी वो सब चीज़ छोड़ के गए। चाहे वो मानसी वाकल की योजना हो, रेलवे परियोजना उसके बाद में आई, उदयपुर एक 3 शहर थे राजस्थान में जहाँ उदयपुर में एक एयरपोर्ट था। तो धीरे धीरे समय पे सब ने अपने अपने हिसाब से इसमें डेवलप करने की कोशिश करी है और करते रहे हैं दोनों ही पार्टी के अंदर। एक हमारी पार्टी के अंदर काफ़ी टाइम से विधायक नहीं थे, बट जिस पार्टी के थे उनका जो विकास जितना था वो दिखता है, वो है नहीं है जैसा सबको समझना है। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास होता है तो पूरे शहर का विकास होता है, किसी एक पार्टी का विकास नहीं होता है। तो विकास होता रहे और जनता इससे लाभान्वित होती रहे, हम तो बस यही चाहते हैं। सहेली नगर में मां द्वारा नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को सोमवार को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दरअसल बीते रविवार को उदयपुर शहर के अम्मा माता थाना क्षेत्र के सहेली नगर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई थी, जहां मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने अपने ही 14 वर्षीय नाबालिग बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दीपक पारिक द्वारा अम्मा माता पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हत्या के वक्त वो अपनी पत्नी मनीषा और बेटे पुरंजय को छोड़कर मॉर्निंग वॉक पर गया था। तभी मानसिक रूप से परेशान चल रही उसकी पत्नी मनीषा ने बेटे को कपड़े सुखाने की रस्सी से गला घोंटकर मार डाला और महिला ने ही पुलिस को फोन कर हत्या की सूचना दी। वहीं जब उसका पति दीपक वापस घर आया तो घर के गेट अंदर से बंद थे। पड़ोसियों की मदद से परिजन बालकनी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो आरोपी महिला आराम से बैठी हुई थी। महिला से थोड़ी ही दूरी पर बेड पर बेटे का शव पड़ा था, जिसके गले पर भी निशान थे। बेड के पास 2 रस्सियों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। मौके पर पहुंचे अम्मा माता थाना अधिकारी हनुवंत सिंह राजपुरोहित समेत पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और आरोपी महिला को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने सोमवार को आरोपी महिला को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने एक काल्पनिक जीवन में जी रही थी। उसको लगता था कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध है। वहीं पुलिस ने जब महिला से पूछताछ की तो वह पति के अवैध संबंधों के बारे में कोई डिटेल नहीं दे पाई और तो और बेटे की हत्या के बारे में भी वह कई घंटों तक अनजान बनी रही। भोपालपुरा थाना पुलिस ने आयड़ चौराहे से नाकाबंदी के दौरान 4 युवकों को 2 लाख रुपए की अवैध एमडीएमए के साथ पकड़ा।
दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अभियान के तहत टीम द्वारा रविवार देर रात थाना क्षेत्र के आयड चौराहा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार में जोधपुर के 4 युवकों को रोका और तलाशी ली तो उनके पास अवैध मादक पदार्थ 9 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। भोपालपुरा थाना अधिकारी भरतनाथ योगी ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। अवैध मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की बताई जा रही है। वहीं अग्रिम जांच घंटाघर थाना पुलिस को सौंपी गई है, जिस पर पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। कल शाम को श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार नाकाबंदी चल रही थी आयड किराए पर। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो टैक्सी फंसी थी उसको रुका के चेक किया तो उसमें जो जोधपुर से आए हुए 4 युवक थे, उनके जो ऋतिक प्रजापत, अक्षय पटेल, अर्पित माहेश्वरी और जयेश वैष्णव, उनको चेक किया तो इनके कब्जे से कुल 9 ग्राम एमडी जो नार्कोटिक्स ड्रग है वो बरामद हुई। इनको बाद पूछताछ के इनको अरेस्ट किया है। ये कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे इसके बारे में अग्रिम अनुसंधान श्री घंटाघर SHO श्री दत्त सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। अभी ये कार्रवाई अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये कितने लाख की होगी गाड़ी? तो मार्केट में अनुमानित लगभग 2 लाख के आसपास की बता रहे हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377 228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.